नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। जिस वक्त भारत ने सीआईए की नापाक साजिश को कुचला, उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में बहुत बड़ा झटका लग गया। अमेरिका के खिलाफ उनके ही घर में एक दो नहीं बल्कि 25 से ज्यादा राज्य खड़े हो गए और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ एफआईआर करवाने का, शिकायत दर्ज करवाने का काम किया है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही उनके घर के अंदर केस दर्ज हो गया है और ये केस किसी और मामले में नहीं बल्कि टैरिफ चिल्लाने वाले खेल की वजह से हुआ है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार टैरिफ थोककर न सिर्फ तमाम देशों को परेशान कर रहे हैं बल्कि अमेरिका के तमाम लोगों को भी दबाने का काम कर रहे हैं। अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप के जरिए कदम बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर, वैसे ही 25 राज्यों ने उनके खिलाफ मोर्चेबंदी कर दी और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, जिससे डोनाल्ड ट्रंप चारों तरफ से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के नए सीमा शुल्क यानी टैरिफ को लेकर अमेरिका में ही हंगामा मच गया है। अमेरिका के 25 राज्यों ने ट्रंप सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इन राज्यों का आरोप है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले को नजरअंदाज करके जबरदस्ती नया टैरिफ थोप रही है। अमेरिका ने पिछले महीने यूरोपीय संघ और 59 देशों पर डबल डिजिट में टैरिफ लगाया था। सरकार का दावा था कि ये देश बंधुआ मजदूरी से बनने वाले सामान के आयात को रोकने में नाकाम रहे हैं। ये नया टैरिफ ठीक उसी समय लागू हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगाए गए अस्थायी टैरिफ की समय सीमा खत्म हो रही थी। मुकदमे की अगुवाई कर रही न्यूयॉर्क की अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद प्रशासन एक बार फिर नए टैरिफ के जरिए आम परिवारों, कारोबारियों पर अवैध रूप से टैक्स का बोझ डालने की कोशिश कर रहा है। और यही डोनाल्ड ट्रंप की नीति है, जिसे अपनाकर वो न सिर्फ अपने देश के ही लोगों को परेशान कर रहे हैं बल्कि तमाम उन देशों को टॉर्चर कर रहे हैं जो उनकी बातें नहीं मान रहे, जो उनकी मनमानी में नहीं आ रहे। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के पास एक ही हथियार है, कभी 25% टैरिफ लगा दो, कभी 50% टैरिफ लगा दो। और इस टैरिफ के बोझ तले वो तमाम देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है और इसी कोशिश की वजह से उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अधिकार राष्ट्रपति के दायरे का है ही नहीं, जो राष्ट्रपति के पास है ही नहीं, उसका गलत इस्तेमाल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्यों किया गया, उस पर रोक लगा दी गई। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम देशों पर, भारत पर, रशिया पर, कई देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगाया था और बार बार वो इन देशों को और टैरिफ लगाने की धमकी इसलिए दे रहे थे कि किसी तरह ट्रेड डील आगे बढ़ जाए। हालांकि भारत झुका नहीं और भी कई देश थे वो भी नहीं झुके और इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग गया। अब डोनाल्ड ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट से तो झटका लगा ही लगा, लेकिन अपने लोगों ने भी चारों तरफ से घेर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारी टैरिफ लगने से अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा और इसी सोच के तहत उन्होंने पिछले साल 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट का सहारा लेकर लगभग हर देश के आयात पर भारी टैक्स लगा दिया था। हालांकि इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि आईईईपीए कानून के तहत टैरिफ लगाने का अधिकार सरकार को नहीं है। कोर्ट के इस फैसले के कारण सरकार को आयातकों से वसूला गया टैक्स वापस लौटाना पड़ा था। इसके बाद सरकार ने 10% का अस्थायी टैरिफ लगाया, जिसकी अवधि 24 जुलाई को आधी रात को खत्म हो गई है। अस्थायी टैक्स खत्म होते ही ट्रंप ने 1974 के ट्रेड एक्ट की धारा 301 का इस्तेमाल करते हुए 10 से 12% तक का नया टैरिफ लागू कर दिया है। ये कानून राष्ट्रपति को अनुचित व्यापार प्रथाओं में शामिल देशों पर टैक्स लगाने का अधिकार देता है और ये नया टैरिफ उन देशों पर असर डालता है जिनसे अमेरिका का 99% आयात होता है। तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने सरकार के फैसले का बचाव किया है और उनके जरिए कहा गया है कि बंधुआ मजदूरी से बने सामान को न रोकना अमेरिकी व्यापार और मजदूरों के लिए नुकसानदेह है और कहा है कि धारा 301 का टैरिफ पूरी तरह कानूनी रूप से मजबूत और जायज कदम है। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप जो है कदम जो उठा रहे हैं उसको उनकी सरकार के कुछ लोगों के जरिए सही ठहराया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने इससे पहले ही सुनवाई कर जो टैरिफ के नियम कानून लागू किए उसको अवैध घोषित कर दिया और उसी की वजह से उन्हें वो जो वसूली हुई रकम थी वो वापस करनी पड़ गई। एक बार फिर ट्रंप टैरिफ को लेकर मनमानी करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन देखिए एक दो नहीं 25 से ज्यादा राज्य डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हुए, सीधा केस ठोक दिया। अब आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। क्या ट्रंप अब घुटनों पर आएंगे, अपने देश में ही फंस जाएंगे, अपने घर में ही तबाही झेलेंगे? अब अगला जो एक्शन है अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।